नमस्कार, न्यूज़ स्टूडियो नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के कैंपस में और यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे मॉडल्स आए हुए हैं। टेक्नोलॉजी फेस्ट लगा हुआ है यहाँ पर और उस टेक्नोलॉजी फेस्ट में हम लोग की मुलाकात हुई है दून स्कूल के कुछ स्टूडेंट से और उन्होंने बड़ी ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को यहाँ पर दिखाया है कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। वो इम्पॉर्टेंट है ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से जो कैटल है उनकी केयर कैसे की जा सकती है। आपको तो पता ही है ना कि जितने जानवर बड़े होते हैं उसको ले जाना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला होता है। वेटनरी डॉक्टर तो हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं लेकिन फिर भी ये मान के चलते हैं कि उनको ले जाना बड़ा मुश्किल है। उनका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, बीमार जानवरों का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। चलिए आज हम लोग आपको उन्हीं लोगों से बातचीत कराते हैं, उन स्टूडेंट से बात कराते हैं जिन्होंने एक मॉडल तैयार किया है। हमारे साथ में सर हैं और एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, प्रधानमंत्री ने आपके उस मॉडल को देखा है। उत्तराखंड के लिए भी बड़ी ही खास बात है ये। तो हमारे साथ में मौजूद है दून कॉन्वेंट स्कूल के जो टीचर हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया इन स्टूडेंट्स के लिए कि वो इस मॉडल को तैयार कर पाएँ। सर मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, आपने इस मॉडल को कहाँ पर प्रिपेयर किया था, किस तरीके से जो है अभी आपके स्टूडेंट्स ने दिखाया। मैं स्टूडेंट से भी बातचीत करूँगा क्योंकि आप लोगों ने बड़ी ही मेहनत से इस काम को किया है। तो बेसिकली सर हम लोग अटल टिंकरिंग लैब में ये प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जहाँ पे बच्चों के नवाचार नए आइडियाज़ को हम प्रमोट करते हैं। तो बेसिकली हम बच्चों को फील्ड विजिट्स के लिए भेजते हैं, वहाँ से बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह कलेक्ट करके हमारे पास लाते हैं और हमारा काम होता है उन प्रॉब्लम्स को कैसे आइडियाज़ में कन्वर्ट करना और उन आइडियाज़ को फर्दर प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करना। तो फर्दर जानकारी आपको इस प्रोजेक्ट की बच्चे देंगे। बिल्कुल, हम स्टूडेंट से भी बातचीत करते हैं। क्या क्या नाम है आप दोनों लोगों के? मेरा नाम जानवी अधिकारी है। आप जानवी हैं और दूसरा सोनाक्षी भट्ट। सोनाक्षी हैं। तो सोनाक्षी और जानवी से पूछते हैं कि ये जो मॉडल है उनका, थोड़ा मैं इसी को दिखाना चाहता हूँ। आपके मोबाइल में दिख रहा होगा ये जो है गोबर है, ठीक है ना। तो इसको क्या प्रॉब्लम जो आ रही है हम लोग जो समझ पाए हैं, आपका कहना है कि जानवरों में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो पेशेंट होते हैं जानवर, उनको ले जाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उनको उनके वेटनरी हॉस्पिटल ना ले जाना पड़े, उससे पहले उनकी बीमारी पता चल पाए। तो ये आपने इजाद किया है, तो उसकी बीमारी कैसे पता चल सकती है, थोड़ा बताइए जानवी। ये हमारे पास एक काऊ डंग का सैंपल है और हमने जब वेटनरी डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि जब कोई गाय बीमार होती है तो उसका गोबर भी उसकी डिजीज़ के साथ वेरी करता है। तो मतलब कि उसका टेक्सचर और उसका कलर कैसा है वो सब वेरी करता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 2-3 टेक्सचर्स है, अलग अलग सैंपल्स है काऊ डंग के, जिनको हम यहाँ पे टेस्ट करके दिखाएंगे। क्योंकि हमारे जहाँ पे हम जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर्स बहुत ही कम होते हैं और जो होते भी हैं वो बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से जो गाय होती है उनका समय पे इलाज नहीं हो पाता है। और हमें पता है कि जो गाय है वो लाइफलाइन होती है एग्रीकल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन की। आपने अभी क्या क्या किया है बेटा इसमें? सर इसके लिए हमने एक टीचेबल मशीन करके एक ओपन सोर्स होता है, उसमें हमने डेटा फीड कर रखा है। ये कंप्यूटर विजन और इमेज क्लासिफिकेशन के बेसिस पे काम करता है। जितना डेटा इसमें डाला जाता है उतनी एक्यूरेसी इसकी बढ़ती है और इसको एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर देने के लिए हमने MIT ऐप इन्वेंटर का यूज़ कर रखा है। अभी तक क्या रिजल्ट आपके सामने आए हैं, आपने देखा होगा? सर अभी हमने टेस्टिंग करी है 2-3 जगह, तो वहाँ पे तो इसकी एक्यूरेसी सही आई है। जो हमने डेटा डाला है उस हिसाब से बता पा रहे हैं कि हेल्दी है या नहीं है। तो जैसे काऊ की हम बात करें, उसमें जो है जो प्रॉब्लम आती है, क्या आपको लगता है कि इस वाली टेक्नोलॉजी से वो जल्दी ठीक हो पाएंगे या फिर उनको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी? सर इससे समय पे पता चल जाएगा कि गाय बीमार है। अगर उसको कोई नॉर्मल डिजीज़ है तब तो कैटल ओनर उससे घर पे ठीक कर सकता है, पर अगर उससे कोई सीवियर डिजीज़ है तो वो टाइम से वेटनरी हॉस्पिटल पहुंच जाए और गाय की जो जान है वो बच सकती है। इसकी कॉस्ट क्या आ रही होगी? अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें, कोई अगर फार्मर्स तो उनके पास में बहुत पैसा नहीं होता, तो उसमें अगर हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी कॉस्ट क्या है?
सर अभी अगर वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाएंगे और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देखें तो बहुत ज़्यादा आता है। तो हम एप्लीकेशन को हमने अभी कॉस्ट इसकी वैसे डिसाइड नहीं करी है, क्योंकि हम चाह रहे हैं ये फ्री में अवेलेबल कराई जाए ताकि उनको खर्चा तो ना मिले, साथ में उनकी कैटल की जान भी बच सके। तो अभी हम इसको पब्लिकली फ्री रखने की सोच रहे हैं। इसके अलावा ये जो है कितने समय में जो है कब कब टेस्ट करना चाहिए, ये आप लोगों ने सोचा अभी तक? अगर कैटल ओनर को उसकी गाय के बिहेवियर में कुछ चेंज लग रहा है तो वो इंस्टेंटेनियसली इसको कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐप है और ऐप फ़ोन में हमेशा इंस्टॉल रहेगा। तो जब भी उसको कुछ डाउट होगा तो वो उसी टाइम पे चेक कर सकता है। बिल्कुल, आपने तो देखा ही ना कि कितना इम्पोर्टेंट आपने इनोवेट किया है कि कैसे गाय के गोबर के ज़रिए भी बीमारी को जो है समझा जा सकता है, बीमारी को देखा जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, ये त्वरित पता चल सकता है। ये स्टूडेंट्स का तो जो कमाल का जो प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री से, जब आप लोगों की मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री जी से, यस सर। क्या बोले थे उन्होंने, क्या जो है देखा, क्या कहाँ पर हुआ था प्रोग्राम? ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे पूरा एक वीक सेलिब्रेट हुआ था प्रगति मैदान पे, और उन्होंने जब हमारी प्रेजेंटेशन सुनी, उन्होंने हमारे इस आइडिया को प्रेस करा और उन्होंने बोला कि इस पे काम करते जाना और कुछ सजेशंस भी दिए कि हम अपने फ्यूचर प्लान्स में क्या क्या ऐड कर सकते हैं। और फंडिंग भी हो रही है इसको इसमें आगे फर्दर? सर फंडिंग के लिए भी अप्लाई किया गया था, उसमें 2 लाख तक का की फंडिंग के लिए अप्लाई हो चुका है, वो प्रोसेस भी जारी है अभी। बिल्कुल, आपने समझा कि किस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री खुद देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसके ज़रिए एग्रीकल्चर को और बेहतर मापदंड मिल सकते हैं और बेहतर जानवरों को इलाज मिल सकता है, जिसके ज़रिए आप ये समझ पाएंगे कि कैसे जानवरों का आसानी से इलाज किया जा सकता है। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग आप लोगों को ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ भी आपको दिखाते रहेंगे, जिसके ज़रिए आप समझ पाएँ कि फार्मिंग को और कैसे बेहतर किया जा सकता है और जो फार्मर्स की जो आय है वो भी कैसे बढ़ सकती है।